नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही शानदार होने वाला है। आज के हम टॉपिक में देखने वाले हैं बच्चों कि जो हमारे सामने एक नया टॉपिक आ जाता है फलन। फलन को आखिर कैसे पहचानें या कैसे क्या हम लोग जानें कि ये फलन है या नहीं। आज के लेक्चर में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर 4 की, जो हमारा है स्टार्ट किया जाता है इसी वक्त। तो देखिए, यहाँ पर हमारा टॉपिक है फलन को कैसे पहचानें। और बच्चों देखिए, इसके जो भी मैंने नोट्स हैं, जैसे कि हम बात करते हैं साइंस की या फिर हिंदी की या फिर और किसी सब्जेक्ट की, जैसे कि मैं बात करूँ बच्चों इंग्लिश हुआ है ना, इन सभी को एक क्वेश्चन आंसरों की अगर आप मुफ्त में PDF चाहते हैं, विद नोट्स चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसकी PDF कैसे डाउनलोड करने हैं फ्री में, मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। देखिए, तो बच्चों फलन को पहचानने के कुछ केसेस हैं, उनको ज़रा समझना होता है। तो देखिए बच्चों, पहले अगर हम लोग बात करें पहले केस पर ध्यान दें अगर हम लोग, तो पहले केस में क्या होता है ज़रा देखते हैं। ये रहा हमारा केस फर्स्ट। इस केस फर्स्ट में क्या होगा, जैसे मान लें ये हमारा ए है, कोई मतलब इसमें लाइनदार एलिमेंट लिखे हुए हैं, ठीक है। एक मतलब इंट्रोडक्शन वीडियो है ये, इस प्रकार से नहीं होगा, लेकिन ये फलन जो है आपको किताब में NCERT की दिए होंगे। मेरा उद्देश्य इस लेक्चर से आपको बस समझाना है कि फलन को कैसे पहचानें। देखिए, जैसे हमारा ए कोई एक समुच्चय है, मान लीजिए एक सेट है और एक बी है, ठीक है। अब देखिए कैसे पहचानेंगे, जैसे इसमें एलिमेंट लिखे हुए 2 3 4 5, ठीक है। और बी में लिखे हुए हैं जैसे मान लो ABC और XYZ, ठीक है। अब देखिए जैसे 2 है, 2 का पेयरिंग जैसे मान लेते हैं C के साथ है, 3 का पेयरिंग मान लेते हैं B के साथ है, 4 का मान लेते हैं A के साथ। किसी के भी साथ पेयरिंग हो सकता है, ये नहीं कि 2 का पेयरिंग C से ही हो, 2 का पेयरिंग B से भी हो सकता है, 2 का पेयरिंग Y से भी हो सकता है। लेकिन अगर मान लेते हैं ये सब ऐसे जुड़े हुए हैं कि 5 का पेयरिंग X के साथ, 4 का पेयरिंग A के साथ, 3 का पेयरिंग B के साथ और 2 का पेयरिंग C के साथ है। और इसका जो बच्चों इसमें ये देखना होगा, क्या देखना होगा ज़रा समझते हुए चलेंगे कि जैसे अगर A साइड का कोई भी एलिमेंट, जो A साइड का पद है, अगर वह छूट जाता है एक या एक से अधिक, तो हमारा क्या फलन नहीं होगा, ठीक है। और जब फलन नहीं होगा तो हम लोग डोमेन या कोडोमेन या रेंज की बात नहीं करेंगे। हिंदी में जैसे डोमेन है, डोमेन को बोलते हैं प्रांत, ठीक है। और कोडोमेन को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, सह प्रांत, ठीक है। और रेंज को बोलते हैं हम लोग क्या, अभी आगे बताऊंगा। देखो, इसको एकदम टॉपिक वाइज समझना है, ठीक है। रेंज कैसे करेंगे हल, है ना, समझेंगे कैसे, ठीक है। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। रेंज क्या होता है, रेंज किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ इसी वीडियो में बताऊंगा और आपको एकदम बाकायदा समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं। और अगर आपने इस लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए बच्चों, फिर इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं ना। लाइक की वर्षा कर दीजिए एकदम, ठीक है बच्चों। इतना क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया आपको, कि ये क्लियर हो गया आपको, जैसे अगर हमारा 6 के साथ पेयरिंग नहीं हो, जैसे इसका अगर ए का हमारे का कोई भी एलिमेंट जो है अगर पेयरिंग किसी के साथ नहीं है, तो सिंपल सी आपको ऐसा ऐसा कर देना है, क्योंकि ये फलन नहीं है, ठीक है। ये फलन नहीं होगा बच्चों, इतना लिख लो कि अगर ए वाले पद से कोई भी पद हमारे खाली है तो फलन नहीं होगा, ठीक है। इतना क्लियर। अब बच्चों केस सेकंड देखते हैं, जो हमारा केस सेकंड है उसमें क्या होगा। देखिए, केस सेकंड वैल्यू तो बिल्कुल सिंपल है। क्या सिंपल है, चला देखते हैं। अगर इस केस सेकंड की बात करें बच्चों,
इसको देखिए 2 3 4 5 6 किसी से भी पेयरिंग हो सकती है, ये नहीं बच्चों कि किसी से ना हो। 2 की ए के साथ, 3 की वाई के जेड के साथ है ना, 3 किसके साथ है जेड के साथ, 4 किसके साथ है सी के साथ, 5 की एक्स के साथ, 6 की वाई के साथ। अब देखिए बच्चों इसका सारा पद जो है किसी न किसी के साथ पेयरिंग है, लेकिन इसमें याद देखिए आप इसका जो है बी पद खाली है ना। उसके बाद जैसे नीचे देखे चले तो सारे पद जो है क्रमशः किसी न किसी से जुड़े हुए हैं। लेकिन बच्चों क्या यहाँ पर थोड़ा वाई डबल बार बन गया क्या, इसलिए थोड़ा है ना डबल बार बनने लगता है। जेरीरा एक्सीरा वाई ठीक, कोई बात नहीं, हटा देते हैं। जैसे ये जेड से पेयरिंग है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, सारे पेयरिंग यानी 1 2 3 4 5 पेयरिंग है, पाँचों से लिखेंगे 1 2 3 4 5, लेकिन हमारा एक पद बच रहा है बच्चों। तो अब आप सोचिए क्या ये हमारा फलन होगा या नहीं होगा। तो आपको कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है बच्चों, इस वाले पद पर ध्यान दो। जब इसके सारे पेयरिंग है तो हमारा फलन होगा, क्या होगा, फलन होगा, ठीक है, फलन होगा। इतना कन्फ्यूजन दूर हुआ, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए अब क्या देखना है, अब ये देखिए बच्चों जो हमारा ये है, ये ए है, ए वाले जो सभी पद हैं ये हमारे कहलाते हैं डोमेन। क्या कहलाते हैं जरा बताइए तो सही, है ना, क्या कहलाते हैं, बोलिए मेरे साथ, डोमेन। क्या कहलाते हैं, डोमेन, ठीक है। मीनिंग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं डोमेन, ठीक है। हिंदी में बोले तो ब्रांच, क्या, ब्रांच, ठीक है। और ये कहलाते हैं हमारे कोडोमेन। क्या कहलाते हैं, कोडोमेन, जो हमारे बी वाले पद होते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं, सह प्रांत। क्या कहते हैं, सह प्रांत, ठीक है। ता बना है ये, थोड़ा लिख लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब केस थर्ड में क्या हो सकता है बच्चों कि जैसे 2 है, इधर ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को, सर ये क्या बता दिया आपने, कन्फ्यूज हम पढ़ ही गए हैं ना। तो कन्फ्यूज नहीं होना है बच्चों, एकदम ध्यान से देखिए मैं क्या समझाने जा रहा हूँ। देखिए केस थर्ड को ध्यान से देखिए आप, और किसी को मत देखिए, ठीक है। तो अगर मैं केस थर्ड की बात करूँ, केस थर्ड, तो इसी पर आप मेन फोकस करिए, और तो सब ऐसे ही हैं, लेकिन उनको इसी को अगर आपने ध्यान दे लिया तो समझे सभी को ध्यान दे लिया, ठीक है। तो इसी पर ध्यान देते हैं हम लोग, समझते हैं क्या कहता है केस थर्ड। तो जैसे 2 है, इधर आप देख पा रहे 2 का पेयरिंग एक्स के साथ, 3 का पेयरिंग एक्स के साथ, सभी का मतलब एक्स के साथ पेयरिंग है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि भाई इस तरफ के तो सारे खाली हैं, बस एक ही जुड़ा हुआ है। तो आपको पता है कि इस तरफ के अगर सारे पेयरिंग हैं तो आप कह देंगे कि ये फलन है, ये फलन है, ये फलन बच्चों है। क्यों है, क्योंकि इधर साइड का एक भी पेयर खाली नहीं है, ए साइड का, किसके साइड का, ए साइड का, और इसको हम लोग क्या कह देंगे, प्रांत। एक बात और कंडीशन है बच्चों, ये नोट डाउन कर लीजिए आप एकदम कॉपी में, कि अगर हमारा फलन नहीं है, जैसे ये वाला पद जो है फलन नहीं था, तो हम इसको प्रांत नहीं कहेंगे और ना ही इसको सह प्रांत कहेंगे, ठीक है। अगर हमारा फलन है तभी ये प्रांत कहलाएगा और ये भी हमारा सह प्रांत कहलाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, नहीं होगा फलन तो नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे बच्चों, आगे जो हमारा केस है फोर्थ। तो फोर्थ केस में क्या है बच्चों, देखिए हो सकता है 2 जुड़ा हो ए के साथ, 3 जुड़ा हो बी के साथ, 4 जुड़ा हो सी के साथ, 5 जुड़ा हो वाई के जेड के साथ, 6 जुड़ा हो वाई के साथ, लेकिन इधर साइड में एक पद खाली हो। नोट कन्फ्यूजन ये एक बार मैं बता चुका हूँ, है ना। तो ये फलन होगा, क्यों होगा, क्योंकि इधर साइड के सारे पद जुड़े हुए हैं। ये क्या कहलाएगा, प्रांत, ये क्या कहलाएगा, सह प्रांत, ठीक है। ये फलन होगा। पहचानने की ट्रिक बता रहा हूँ बच्चों, इंट्रोडक्शन वीडियो है इसलिए, ठीक है। अब इसमें देखते हैं 2 का पेयरिंग होगा वाई जेड के साथ, सभी के साथ होगा बच्चों 2 का पेयरिंग, लेकिन हो सकता है ये सारे खाली हों। आपके मन में आए क्या सर ये प्रांत है,
तो ये नहीं है प्रांत, ये बिल्कुल नहीं है प्रांत, मतलब सॉरी ये फलन नहीं है। और इसके पदों को ना ही प्रांत कहा जाएगा ना ही सहप्रांत, ये फलन है। इसके पदों को प्रांत कहा जाएगा, इसको सहप्रांत। इसी के माध्यम से बच्चों मैंने आपको समझा दिया कि फलन को कैसे पहचानें। और बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप बच्चों हमारे चैनल से विद नोट्स फ्री में पाना चाहते हैं, नोट्स पाना चाहते हैं, तो आपको प्रक्रिया क्या करनी पड़ेगी। हमारे थोड़ा सेटअप है और आपको फ्री में PDF मिलेंगे, कोई भी आपका पैसा नहीं लेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में आपको इस पर ध्यान देना है। पहले आपको करना होगा सब्सक्राइब। और बच्चों मैं ये सेकंड से नहीं करवा रहा हूँ, है ना। आप सोचे सर ये क्या करवा रहे हैं, हम तो फ्री में ही PDF डाउनलोड कर लेंगे बिना सब्सक्राइब की। तो ऐसा नहीं होने वाला बच्चों, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपका PDF डाउनलोड होगा, अन्यथा वो लिंक ही नहीं आएगी जिससे आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है। पता नहीं ये सेटअप है यार, मेरे में एक भाई ने सेट किया था, ऐसे आपको भी फ़ायदा होगा और आपके मित्रों और आपके चैनल वालों को भी फ़ायदा होगा, बच्चों को भी फ़ायदा होगा। और बच्चों मैं सच में कहता हूँ, आपको फ़ायदा ना हो तो बात करना, क्योंकि यहाँ से आपको नोट्स तो मिलेंगे फ्री में, साथ ही साथ आपका सिलेबस भी कंप्लीट रहेगा, है ना। तुरंत वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको और आप तुरंत वीडियो देखने आ जाएंगे क्लास में, और क्लास एकदम अटेंड करने लगेंगे लाइव, ठीक है। तो आप टाइम ध्यान कर लीजिए, 7 बजे हमारी चलती है क्लासेस लाइव, और 10th वालों की चलती है 7 बजे, और 12th वाले हैं तो 12th वालों की चलती है बच्चों 8 PM पर, ठीक है। ये 12th का टॉपिक था, इसलिए मैंने 12th के लिए 8 बजे डाला, ठीक है। और मैं 8 बजे अभी लाइव हूँ बच्चों, तो आप भी लाइव हैं, इसलिए अगर आपको इसकी PDF चाहिए, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपको हैरानी परेशानी हो सकती है, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो तुरंत ही लिंक वह नहीं आएगी जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF, है ना। हो सकता है थोड़ा आपने रात को सब्सक्राइब किया हो तो सुबह आए लिंक, ठीक है। इससे आपको परेशानी ना हो, ठीक है। तो आप परेशान ना हो, कभी कभार हो जाता है कि लेट हो जाता है, अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपको फिर हटाएं नहीं, क्योंकि हटा देंगे तो फिर उतना ही टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं समझा देता हूँ प्रक्रिया। क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को आपकी इच्छा हो तो ऑन कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आपकी जैसी इच्छा, ठीक है। आप साइलेंट करके बाद में चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं कौन सी क्लास लाइव आने वाली है ना। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है सीधे, सबसे पहले, मतलब उस टाइम नहीं जाना है, उस टाइम जाओ क्या पता ना हो लिंक, है ना। उसके बाद क्या करना है, आपको फ़ोन को सुबह देखना है और सुबह उसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन खोलना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन खोल के बस एक ही बार करना है, फिर हर बार आपकी मतलब जो लिंक है आ जाया करेगी, ठीक है। यानी कि फर्स्ट स्टेप में सब्सक्राइब, दूसरे में डिस्क्रिप्शन में जाना है सुबह के टाइम में, वहाँ पर PDF डाउनलोड के नाम से एक लिंक आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वहाँ से आपके सामने नोट खुल जाएंगे और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते, ठीक। ये प्रक्रिया थी ये डाउनलोड करने की। और बच्चे हैं परेशान हो जाते हैं, सर आपने लिंक तो डाली नहीं। मैं तो डालता हूँ बच्चों, लेकिन आपको डाउनलोड करने में आता नहीं था, इसलिए मैंने आपसे सिखा दिया। अब आप ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसी टाइम पर 12th वाले बच्चों के लिए फलन को पहचानना सीख गए होंगे बच्चों, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक वाइक कर सकते हैं बच्चों, शेयर वेयर, है ना। नहीं तो सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि आप मतलब नोट्स पाना चाहते हैं फ्री में, है ना। तो इसके नोट्स तो दूंगा नहीं मैं, इसका क्या करोगे आप, है ना। फलन को पहचानना मैंने सिखा दिया, तो इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर थे उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल ही दिया है, जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर थे, ठीक है। तो उनको डाउनलोड कर जाना, उस वीडियो को देख लेना और फिर समझ लेना, हिंदी अर्थ सहित बताया मैंने, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके।